यार इस बीच एक डिफेंस से जुड़ी हुई खबर भी है। पहले मैं अपने रिपोर्टर को जोड़ के खबर आपके सामने रखूंगा और उसके बाद उससे जुड़े हुए शेयर्स पता करेंगे। डिफेंस कंपनी से जुड़ी हुई एक अहम खबर है। कंपनीज को 2025 में बड़े डिफेंस ऑर्डर मिलने की उम्मीद है। खबर के डिटेल बताने के लिए प्रकाश प्रियदर्शी हमारे साथ है। प्रकाश जी बताएं आप। ये साल 2024 डोमेस्टिक डिफेंस सेक्टर के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साल साबित हुआ है, क्योंकि कई तरह के नए अचीवमेंट्स हमने देखे हैं इस साल के दौरान, खासकर अगर आप डोमेस्टिक डिफेंस सेक्टर की बात करें। अ, सरकार ने जो डिटेल्स जारी किए हैं उसके हिसाब से इस साल करीब 40 के करीब जो बिग कैपिटल एक्विजिशन के प्रपोजल्स है उसको अप्रूव किया गया। डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने करीब 4.2 लाख करोड़ के जो प्रपोजल्स थे वो उसको अप्रूव किए हैं। अगर आप नवंबर 2024 तक देखें, इसमें से जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इस पूरे अगर आप इसको पूरे कॉन्टेक्स्ट में देखें, 3.98 लाख करोड़ के जो प्रपोजल्स थे वो इसमें जो इक्विपमेंट्स की प्रोक्योरमेंट की जाएगी वो इंडिजीनियस सोर्सेज से की जाएगी। तो जाहिर तौर पे जो डोमेस्टिक डिफेंस सेक्टर है उसको इसका फ़ायदा हो रहा है और आने वाले दिनों में भी देखने को मिलेगा। बड़ी कंपनियों पर अगर नज़र डालें जिनको सबसे ज़्यादा ऑर्डर्स मिले हैं, उसमें HAL, BEL, L&T एंड शिपिंग कोचिंग शिपयार्ड लिमिटेड जैसी जो कंपनीज थी उनको सबसे ज़्यादा ऑर्डर्स मिले हैं। और उम्मीद ये की जा रही है कि जिस तरीके से सरकार डोमेस्टिक डिफेंस सेक्टर पे फोकस कर रही है, आने वाले दिनों में भी इन कंपनीज को बड़े ऑर्डर्स मिल सकते हैं। इसके अलावा अगर आप डिफेंस प्रोडक्शन पे बात करें, पिछले फाइनेंशियल ईयर में ये बढ़कर 1.2 लाख करोड़ के आसपास पहुंच गया और टारगेट ये है कि 2029 तक 3 लाख करोड़ के डिफेंस डोमेस्टिक डिफेंस प्रोडक्शन के टारगेट को हासिल करना है। उसी तरीके से डिफेंस इक्विपमेंट एक्सपोर्ट की बात करें, जो कि भारत के लिए नया है, हम ज़्यादातर इंपोर्ट पर निर्भर रहे हैं, लेकिन सरकार अब एक्सपोर्ट पर फोकस कर रही है। इसमें भी रिकॉर्ड ग्रोथ है। करीब 21,000 करोड़ का जो आंकड़ा है उसको ऑलरेडी पार कर लिया गया है और टारगेट ये है कि 2029 तक, यानी कि अगले 4-5 सालों के दौरान इसको जो टारगेट 50,000 करोड़ रुपए के टारगेट को अचीव किया जाएगा। जो प्रकाश ने खबर बताई मैं उसको दो हिस्सों में देखूंगा। ज़्यादातर हिस्सा वो बता रहे थे कि जो 2024 के अंदर हुआ है, यानी कि गवर्नमेंट ने जो किया है उसके डाटा बता रहे थे। 2025 का मेरे को कुछ ज़रा समझ में नहीं आया, उन्होंने जो भी बात रखी बस इतना बताया कि हाँ भी ठीक है 40 बड़े ऑर्डर्स दिए हैं। स्वाभाविक सी बात है, इसमें कोई नया मेरे को कुछ दिखा नहीं खबर के अंदर। लेकिन फिर भी उन्होंने जो 3-4 शेयर्स के नाम बोले उसमें से मेरे को एक शेयर काम का लगा जो कि अभी 300 से नीचे चल रहा है। 350 380 तक जाने की एक रिपोर्ट भी आई थी। उस शेयर का नाम है BEL। राजेश सर एक बार जरा BEL को चेक करना, भारत इलेक्ट्रॉनिक के नाम से होगी कंपनी है। एक बार इस पे आपका व्यू पॉइंट। स्ट्रक्चर भारत इलेक्ट्रॉनिक्स का तो बुलिश है। जरूर हमने देखा कि पिछले 5-6 महीनों में स्टॉक में एक साइडवेज कंसोलिडेशन और एक माइल्ड प्रॉफिट टेकिंग हायर साइड से होते हुए दिखा है। अगर इसके मंथली चार्ट देखें तो पिछले 5-6 महीनों में स्टॉक एक दायरे में ही रहा है। हालांकि मार्केट भी काफी वोलेटाइल थे तो उसका भी एक इम्पैक्ट देखने को मिला, लेकिन मंथली चार्ट में भी देखें तो स्टॉक एक अप स्लोपिंग चैनल में ही ट्रेवल कर रहा है, जो कि दिखाता है कि सस्टेन अप ट्रेंड यहाँ पे बना हुआ है स्टॉक का। तो निवेश के नजरिए से अगर आप BEL में यहाँ पे करंट लेवल से भी बाय करते हैं और छोटा मोटे गिरावट में इसको ऐड करते हैं, तो हमें लगता है कि ये आगे आने वाले महीनों में लॉन्ग टर्म के हिसाब से एक अच्छा रिटर्न यहाँ पे जनरेट होते हुए दिखेगा। तो बाय एंड एक्यूमुलेट की स्ट्रेटेजी यहाँ पे हम सजेस्ट करेंगे। डाउन साइड में यहाँ पे 260 के आसपास के स्टॉप लॉस होंगे, लेकिन हमें लगता है पोटेंशियल टारगेट इसके करीब 350 370 की तरफ आते हुए दिख सकते हैं। तो रिस्क टू रिवॉर्ड के हिसाब से करेक्शन के बाद एक अच्छा क्वालिटी स्टॉक डिफेंस सेक्टर में एक अच्छे प्राइस पॉइंट पे अवेलेबल है। तो हमें लगता है बाय एंड एक्यूमुलेट यहाँ पे किया जा सकता है।